चंद्रयान से आसमान तो छू लिया, पर अब भारत की नजरें कहाँ हैं? जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। नीचे। जी हां, समुद्र की उन गहराइयों में जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। चलिए भारत के एक और जबरदस्त मिशन समुद्रयान की दुनिया में उतरते हैं। एक तरफ था चंद्रयान, जिसने हमें चांद तक पहुंचाया, और दूसरी तरफ है समुद्रयान, जो हमें महासागर के उन रहस्यों तक ले जाने वाला है जहां आज तक किसी भारतीय ने कदम नहीं रखा। मतलब एक तरह से देखें तो ये आसमान और पाताल दोनों को नापने की तैयारी है। ये विज्ञान और खोज का बिल्कुल नया चैप्टर है। तो ये है भारत की अगली बड़ी छलांग, सितारों से सीधा समुद्र के तल तक। ये सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये एक नए दौर की शुरुआत है। एक ऐसी दुनिया की खोज जहां हमारे वैज्ञानिक पहली बार जा रहे हैं। अच्छा, तो इस मिशन में इतना खास क्या है? देखिए, ये भारत का पहला मानवयुक्त मिशन है। मतलब इस बार कोई रोबोट नहीं, बल्कि हमारे ही एक्वानॉट्स, हमारे खोजकर्ता उस अनजान दुनिया में उतरेंगे। ये बात इसे सच में ऐतिहासिक बना देती है। तो सवाल उठता है कि इतनी गहराई में हमारे खोजकर्ता जाएंगे कैसे? जवाब है मत्स्य 6000। चलिए मिलते हैं इस मिशन के हीरो से, उस टेक्नोलॉजिकल मॉवल से जो इस पूरी खोज को मुमकिन बनाएगा। तो ये मत्स्य 6000 है क्या चीज़? सीधी भाषा में कहें तो ये एक बहुत ही एडवांस्ड, इंसानों को ले जाने वाली पनडुब्बी है। इसे भारत ने खास तौर पर अपने डीप ओशन मिशन के लिए ही तैयार किया है। और इसका सिर्फ एक काम है, समुद्र की गहराइयों में छिपे राज खोलना। अब जरा इसकी काबिलियत पर नजर डालते हैं। इसमें 3 लोग, जिन्हें हम एक्वानॉट्स कहेंगे, सवार हो सकते हैं। और ये कितनी गहराई तक जा सकती है? पूरे 6000 मीटर। और वहां इसका मुख्य काम क्या होगा? दुर्लभ खनिजों को खोजना। तो ये 6000 मीटर की खोज आखिर है क्या? ये एक सफर है अतल मैदान तक का। अबिसल प्लेन, ये समुद्र के तल का वो विशाल सपाट इलाका है जहां अंधेरा ही अंधेरा है और जो आज भी लगभग अनछुआ है। सोचिए वहां क्या क्या रहस्य छुपे होंगे। 6000 मीटर, ये नंबर सुनने में शायद आसान लगे, पर जरा सोचिए, ये है 6 किलोमीटर्स सीधा नीचे, एक ऐसी जगह जहां सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंचती। और पानी का दबाव इतना ज्यादा कि वो स्टील को भी मोड़ दे। ये एक बेहद बेहद खतरनाक माहौल है। तो पूरा मिशन होगा कैसे? इसके 3 सीधे सीधे स्टेप्स हैं। पहला, धीरे धीरे 6000 मीटर की गहराई तक उतरना। दूसरा, वहां पहुंचकर समुद्र के तल को खंगालना, खासकर दुर्लभ खनिजों के लिए। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है सुरक्षित वापस सतह पर लौटना। अच्छा, तो इस मिशन पर काम कहां तक पहुंचा है? क्या है इसका लेटेस्ट अपडेट? चलिए इसकी टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। तो ताज़ा खबर यह है कि मिशन के जो ट्रायल्स होने हैं, उनमें थोड़ी देरी हो सकती है। पर देखिए, जब इतने बड़े और मुश्किल मिशन की बात हो, तो थोड़ी बहुत देरी होना आम बात है। यहां सबसे जरूरी चीज है सेफ्टी और सब कुछ परफेक्ट होना। तो ये देरी हो क्यों रही है? वजह लॉजिस्टिक्स से जुड़ी है। मिशन के लिए कुछ बहुत जरूरी पार्ट्स फ्रांस से आने हैं और बस उन्हीं की डिलीवरी का इंतजार हो रहा है। इससे यह भी पता चलता है कि ऐसे बड़े मिशन में अक्सर इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी होता है। अब विज्ञान और टेक्नोलॉजी से हटकर बात करते हैं। इस मिशन का भारत के लिए क्या मतलब है? देखिए, ये सिर्फ एक खोज नहीं है, ये एक एलीट क्लब में शामिल होने जैसा है। ये दुनिया में भारत के बढ़ते रुतबे का एक बड़ा सबूत है। और ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि दांव पर क्या लगा है। अगर ये मिशन कामयाब होता है, तो भारत दुनिया की उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास गहरे समंदर में इंसान भेजने की टेक्नोलॉजी है। ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी बात होगी। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। अभी सिर्फ अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन जैसे मुट्ठी भर देशों के पास ही ये कैपेबिलिटी है। समुद्रयान की कामयाबी के बाद भारत का नाम भी इसी खास लिस्ट में जुड़ जाएगा। सोचिए, ये कितनी बड़ी उपलब्धि होगी। तो चंद्रयान से आसमान तक और अब समुद्रयान से समंदर की गहराइयों तक भारत की खोज का ये सफर कमाल का है। और ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। चांद और महासागर के बाद अब भारत की अगली मंजिल क्या होगी? कौन सा नया मोर्चा होगा जिसे भारत फतह करना चाहेगा?